गढ़चिरौली में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम के साथ निकाली गई। यूपी के कासगंज जनपद के गढ़चिरौली में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। आपको बताते चले कि गढ़चिरौली में दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब की 134वीं जयंती में बड़ी धूमधाम से एक यात्रा निकाली गई है। वहीं पटियाली विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी जुनायद मियां ने कदरगंज रोड में फीता काटकर शोभा यात्रा का आरंभ किया है। साथ में इस दौरान इस यात्रा में शोभा यात्रा में 1.5 दर्जन से अधिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं साथ में इस दौरान शोभा यात्रा गढ़चिरौली के विभिन्न चौराहों से होते हुए बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई है। साथ में इस दौरान ये यात्रा कादरगंज रोड से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी, राजाराम चौराहा, वान मंडी होते हुए स्टेट बैंक रोड, हनुमानगढ़ी चौराहा, रेलवे रोड होते हुए एटा रोड वापस कादरगंज रोड पर शांतिपूर्वक समाप्त की गई है। आपको बता दें, इस दौरान नगर पालिका की ओर से सफाई सुथराई की व्यवस्था बेहतर की गई। पूरे नगर की सड़कों को चूना लगाकर सजाया गया था। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के मौके को लेकर गढ़चिरौली पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद रही। साथ में गढ़चिरौली कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मैं पुलिस बल के साथ शोभा यात्रा में कड़ी निगरानी करते हुए दिखाई दी। ये गढ़चिरौली के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जिस उत्साह के साथ और जिस भीड़ के साथ गढ़चिरौली के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं बाबा साहब की जयंती को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो सब बधाई के पात्र हैं। और इनके साथ साथ मैं पूरी कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियां की है। आज के हालात को देखते हुए अगर हालात को सुधारना है तो सिर्फ एक ही रास्ता सही है, जो कि भारतीय संविधान का रास्ता है, जो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है। और उसको अगर हटाने का काम कोई करेगा तो हम, हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग सब सड़कों पे उतरेंगे। बाबा साहब को मानने वाले केवल बहुजन समाज पार्टी के लोग ही है, बाकी आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग तो बाबा साहब की जयंती मनाने का ढोंग कर रहे हैं। क्या उनके घरों में बाबा साहब की तकलीफ मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे घरों में बाबा साहब की तकलीफ मिलेगी। हम दिल से मानने वाले लोग हैं, ढोंग करने वाले लोग। आज के हालात ये हैं, दलितों को लगातार अत्याचार हो रहे हैं, तो वही आज बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत समझदार लोग हैं, वो इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और हमारा वोट है वो स्थिर है और पूरा वोट 2027 में बहुजन समाज पार्टी के ये जो जो बाबा साहब की तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं, सरकार लेकर घूम रहे हैं, उन लोगों ने, उन पार्टियों ने, उन नेताओं ने बाबा साहब को जीते जी क्या कभी भी उनको मरणों उपरांत भी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब के मिशन को आरक्षण में जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की आरक्षण की, उसका पूर्ण लाभ जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तभी होता है। और दलित समाज के साथ साथ हर वर्ग सुरक्षित रहता है, व्यापारी सुरक्षित रहता है, किसान सुरक्षित रहता है, बहन बेटियां सुरक्षित रहती है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाती है और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है। गुंडों के लिए कोई जगह नहीं होती है, अगर उनके लिए जगह होती है तो जेल होती है। जो राजनीतिक पार्टियां विपक्षी वो भारतीय संविधान मुद्दा उठाने क्या रहेंगे? मैं उन पार्टियों से ये कहना चाहूंगा कि जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में लाया था तब वो पार्टियां का सो रही थी, पूरी दलित समाज के लिए लाया गया था और उन पार्टियों ने उसका विरोध किया था। आपका जिला है ये, माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में मानवर काशीराम नगर के नाम से जिला बनाया था। लेकिन जो लोग आज भारतीय संविधान को लेकर घूम रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीर को लेकर घूम रहे हैं, जो पीटीए का नारा दे रहे हैं, उन्होंने ही मानवर काशीराम नगर को कासगंज जिला कर दिया, महामाया नगर को हाथरस जिला कर दिया, पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया, भीम नगर को तमाम जो जिले बदले गए, गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम बदल दिया गया। तो ये काम किसने किया? इन्हीं पार्टियों ने किया। और वही लोग ये कहते थे कि जो माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में महापुरुषों के नाम पर, चाहे वो बाबा साहब हो, तथागत बुद्ध हो, ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, उनके इतिहास को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज के जो महापुरुष थे उनके नाम पर पार्क बनाए, कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, हवाई अड्डे बनाए। तो ये लोग ये कहते थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो उस पर बुलडोजर चलवा देंगे।
लेकिन आज वही लोग जो फर्जी बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो बाबा साहब की तस्वीर को लेकर घूम रहे हैं, कि बाबा साहब के दिए हुए वोट की ताकत को अपने तरफ लेना चाहते हैं। लेकिन अब इस देश की और प्रदेश की पब्लिक अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जो पीटीए का नारा देते हैं, आज आप देख रहे हैं उन्हीं पार्टी के लोग दलितों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। दलित समाज की बहन बेटियों की बारातें नहीं चढ़ने दे रहे हैं, उठा के ले जाते हैं, दिन दहाड़े टेम्पो में डाल के ले जाते हैं। अगर कहीं दलित समाज के बेटे के सीने पर टैटू जाटव नाम का छपा हुआ लिखा हुआ देख लेते हैं, तो बुरी तरह से उनको मार पीट के माना करने स्त्री और पीट के वही पीडीए के लोग ये सब लोग कर रहे हैं।